साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो परीक्षा के एक दिन पहले का दिन और परीक्षा का दिन। तो आज हम परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के दिन आप क्या करें क्या ना करें उसकी चर्चा एक बहुत छोटे से वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपकी परीक्षा और उसमें सफलता पाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे किसी प्रयास से, मेरे थोड़ा सा प्रयास से आप बेहतर करते हैं तो मुझे खुशी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है तो वो आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। हमने इसको बिंदुओं में बांट लिया है कि एक दिन पहले परीक्षा के हम क्या करें और परीक्षा केंद्र पर जाकर यानी परीक्षा के दिन क्या करें, इसको बहुत ध्यान से देखा जाएगी। सबसे पहला बिंदु यहाँ है, एक दिन पहले, परीक्षा के एक दिन पहले हम क्या करें और क्या ना करें। बहुत ध्यान से देखिए। पहला बिंदु है, एडमिट कार्ड के पीछे दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ लें। साथियों, एडमिट कार्ड के पीछे परीक्षा से संबंधित निर्देश लिखे होते हैं जिसको हम प्रायः नहीं पढ़ते हैं और ये हमारी भूल होती है। हम क्यों पढ़ते नहीं हैं? क्योंकि हम परीक्षा की तैयारी में इतने व्यस्त होते हैं कि उसको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं होता, या हम सोचते हैं कि नहीं इसको बाद में देख लेंगे। बाद में देखने का समय नहीं होता, परीक्षा के दिन आपके पास देखने का समय नहीं होता। और आप अगर ये कहते हैं कि नहीं हम बहुत व्यस्त हैं, आप इतने व्यस्त हैं पढ़ाई में कि उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। और जो अस्त व्यस्त है वो ठीक नहीं है। अस्त व्यस्त होना ठीक नहीं है। व्यस्त होना तो ठीक है, लेकिन अस्त व्यस्त होना ठीक नहीं है। व्यस्त जो है वह तो अपने कार्य का बहुत योजनाबद्ध बंटवारा रखता है समय क्रम में, लेकिन जो अस्त व्यस्त है उसका मामला सब अस्त व्यस्त रहता है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो यह कई बार ऐसा होता है कि उसके निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं और आप गलतियां कर देते हैं। परीक्षा में क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उन चीज़ों को आप नहीं जान पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एडमिट कार्ड के पीछे जो निर्देश दिए गए हैं अपने व्यस्ततम समय से 5 मिनट निकाल कर उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा बिंदु देखते हैं, परीक्षा से संबंधित। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और 2 काली पेन। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपनी फोटो, आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी और 2 काली पेन मोटी, बाल पेन, जेल पेन बिल्कुल नहीं। ये ध्यान करके शाम को ही, एक दिन पहले ही शाम को आपको जो झोला या बैग ले जाना हो उसमें सुव्यवस्थित रख लें। सुबह ढूंढने वाले झंझट में ना पड़े, इसको आप एक दिन पहले रख लें। उसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा के एक दिन पहले आप गंभीर प्रकरणों के अध्ययन से बचें। गंभीर अध्ययन अवॉइड करें, थकने से बचें। अभ्यास सेट वगैरह हैं उनको आप देखते रहिए, हल्का फुल्का अभ्यास करते रहिए, देखते रहिए। तमाम परीक्षाओं से संबंधित आपके पास अभ्यास सेट हो उसको पलटते रहिए, देखते रहिए। आपने जो तैयारी अभी तक कर ली है वो कंप्लीट है आपके लिए। अंतिम समय तक गंभीर तैयारी करते रहना, इसका मतलब यह है कि आप थक रहे हैं। आनंद के मूड में रहिए, म्यूजिक थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा अपने मनोरंजन की चीज़ें देख लीजिए, गाने देख लीजिए। वो आपके निश्चित रूप से आपके ऊपर थकान नहीं हावी होने देगा। और ये आप जान लीजिए अगर आपने 1 साल में, पिछले 6 महीने में तैयारी जो नहीं की है तो आप समझते हैं कि अंतिम समय में हम उसको कर लेंगे, तो आपके ऊपर तनाव और बोझ बढ़ाता है। तो अंतिम समय में एक दिन पहले आप बहुत गंभीर अध्ययन अवॉइड करें, हल्का फुल्का अपना जो कुछ प्रैक्टिस वगैरह देखते रहें। हाँ, एक चीज़ देखिए इसमें लिखा है कि OMR सीट जो है वो आपकी परीक्षा की आत्मा है, प्राण है, उसी के चेक होने से आपको पास होना है। तो एक दिन पहले अगर कहीं ये मिल जाए या आप अपने आप ही बना लीजिए, उसको भरने का एक बार अभ्यास कर लीजिए, जिससे परीक्षा हाल में ये गलती आपकी ना हो कि उसमें कोई गलती हो जाए, उसका चांस न रहे। हाँ, अगला बिंदु देखते हैं, सुपाच्य, ससमय भोजन व शीघ्र शयन। भोजन आप कोशिश करें कि हैवी डाइट न लें, सुपाच्य भोजन करें जिससे आपकी तबीयत ठीक है। ससमय भोजन कर लें। सामान्य रूप से हम लोग भी तैयारी में थे तो यह था कि देर रात भोजन करने की एक आदत थी।
तो परीक्षा के एक दिन पहले कोशिश करें कि समय से आप खाना खा लें, समय से भोजन कर लें। समय से भोजन कर लेंगे तो आप लेट जाएंगे, और लेट जाएंगे समय से कम आप परीक्षा के एक दिन पहले 8 घंटे सो जाएंगे, तो आपको मस्तिष्क को आपके पूरा आराम मिल जाएगा और वो सही रूप से अगले दिन क्रियाशील रहेगा। जब अच्छे से आप सोए रहेंगे तभी आपका मस्तिष्क आराम पाएगा, और आराम पाएगा तो अगले दिन वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह अच्छे भोजन करें, समय से भोजन कर लें और समय से सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, जिससे सहज रहें। परीक्षा को लेकर परसेप्शन न क्रिएट करें, पूर्वाग्रह न बनाएं कि ये तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है, ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। आपका जो टॉपिक नहीं तैयार है वो परीक्षा में नहीं आएगा, लिख के ले लो, वो नहीं आने वाला। जो आपका तैयार है वही आएगा, और जो नहीं तैयार है उसकी चिंता में, जो तैयार है उसको प्लीज़ खराब ना करें। इसलिए सहज रहें, सकारात्मक रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। क्या नहीं पढ़ा इसकी चिंता में न डूबें। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो, आपके समूह में साथी लोग हैं, किसी विषय पर, किसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, और आपको लगा कि अरे वो वाला तो हमारा नहीं तैयार है। अब क्या हुआ, आपके मन में टेंशन क्रिएट हो गया, तनाव क्रिएट हो गया, अरे यार वो चैप्टर नहीं तैयार है। जरूरी नहीं है कि उस चैप्टर से कोई प्रश्न आए, इसलिए उस चैप्टर की चिंता न करें। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको, वो पर्याप्त है आपके लिए, उसको लेकर आप आनंदित रहें, उसको लेकर सकारात्मक रहें। जो नहीं पढ़ा है उसको लेकर चिंता में डूबेंगे तो जो पढ़ा है वो खराब हो जाएगा। तो ये आप एक दिन पहले की बातें हैं कि एक दिन पहले आप इसको करें। अब देखिए, परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। 1 घंटा पहले पहुंचे, यह सबसे जरूरी है। होता क्या है कि जैसे बड़े शहरों में परीक्षा केंद्र हैं, एकाएक भीड़ होती है, मोस्टली शहर जाम से जूझ रहे हैं। परीक्षा केंद्र के पहले 1 किलोमीटर पहले, 1.5 किलोमीटर पहले या किसी चौराहे पर लंबा जाम लग गया। समय से आप नहीं निकले हैं, आप ये अंदाज के निकले हैं कि नहीं 8-9 बजे से परीक्षा है या 10 बजे से परीक्षा है, तो हम बस 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। तो अगर जाम लग गया तो आप जान लीजिए कि आपका परीक्षा का आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, या हो सकता है कि आप परीक्षा में समय से न पहुंच पाएं, या हो सकता है कि 20 मिनट लेट पहुंचे, या हो सकता है परीक्षा समाप्त होने के बाद पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि आप इतना समय लेके निकलें कि कहीं जाम में फंस जाएं, कहीं गाड़ी पंचर हो जाए, कहीं कुछ इस तरह की दिक्कत आ जाए, तो उसके बाद भी आप परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाएं। एक बात। दूसरी बात है कि अगर 1 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे तो आप वहाँ आप पहुँच के रिलैक्स हो जाएंगे। कहीं चाय पी लीजिए, आप जूस पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आनंदित रहिए, मस्ती करिए, घूमिए। हाँ, दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि केंद्र के बाहर, परीक्षा केंद्र के बाहर देखते होंगे कि परीक्षा हॉल में घुसने से पहले, परीक्षा केंद्र पर घुसने से पहले कुछ बहुत गंभीर अध्येता बड़ी बड़ी किताबें लिए एकदम लगे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि बस यही असली तैयारी वाले हैं। गेट के बाहर, गेट में एंट्रेंस करने से पहले एक हाथ में एडमिट कार्ड, दूसरे हाथ में किताब पलटे जा रहे हैं। अरे भैया, जब साल भर नहीं पढ़े हो तो गेट पर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लो। गेट पर पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, उसी में से कोई आपका परिचित या उसी में से कोई लड़का तैयारी करने वाला, आपका विषय का, आपके विषय की परीक्षा है, चर्चा कर दिया कि ये भैया इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। अब हो सकता है कि उसका उत्तर आपको ना पता, अब आप एकदम टेंशन में आ गए, देखिए यार ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं तैयार है। तो इससे बचना है। पढ़ाई की चर्चा, प्रश्नों की चर्चा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे नोट्स परीक्षा हॉल के गेट तक लेके जाना, उनको पलटते रहना, इससे बचिए। इससे आपका दबाव क्रिएट होगा, तनाव क्रिएट होगा, पजल होंगे, परेशान होंगे। इसलिए केंद्र पर जब आप पहुंचे, चाय पीजिए, जूस पीजिए, लोगों के साथ आनंद करिए, आनंदपूर्ण बातें करिए, सहज रहिए, शांत रहिए। मोटी किताबों, मोटे नोट्स के चक्कर में बिल्कुल न पड़िए। वहां पहुंच करके जो भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसका बिल्कुल तैयार नहीं होता है, वही बड़ी बड़ी किताबें गेट तक पढ़ता रहता है, और वहां आप पूरे साल नहीं तैयार कर पाएंगे तो वहां पहुंच के आप थोड़ी तैयार कर पाएंगे। इसलिए इससे आप बचिए। परीक्षा केंद्र के बाहर पढ़ने, प्रश्नों की चर्चा करने से आप परहेज करिए। अगला बिंदु देखिए, तेजी से चलते हैं। तनाव दबाव न लें, हड़बड़ाएं नहीं, बिल्कुल तनाव न लीजिए। अब ये कहना आपको लगता होगा कि नहीं सर तो कह रहे हैं कि तनाव न लें, लेकिन कैसे तनाव नहीं होता, दबाव नहीं होता परीक्षा। अरे भैया, परीक्षा आपसे बड़ी नहीं है, आप परीक्षा से बड़े हो।
परीक्षा को आप अपने से बड़ा बनाएंगे तो वो बड़ी बन जाएगी। आप परीक्षा आपके लिए है, आप परीक्षा के लिए नहीं हो। तो परीक्षा आपसे बड़ी नहीं है, इसलिए बिल्कुल परीक्षा का बोझ न ला दे, तनाव दबाव न ले। भाग्य एक चीज आप जानते हैं, डायलॉग है कि भाग्य हमेशा वीरों का साथ देता है। आप वीर बनिए, परिस्थितियों पर अपनी पकड़ बनाइए, नियंत्रण बनाइए। अगर आप स्वयं समर्थ हैं, आप स्वयं को समर्थवान समझते हैं, स्वयं को समर्थ बनाते हैं, तभी आप जीतेंगे। परिस्थितियों पर अपनी पकड़ बनाइए, वीर बनिए, तभी भाग्य साथ देगा। भगवान हमेशा परिश्रमी लोगों का, वीर लोगों का साथ देता है, जो कर्मठ होते हैं उनका साथ देता है। इसलिए तनाव दबाव लेंगे तो उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए न तनाव लें न दबाव लें, सहज रहिए और शांत रहिए। आइए अगला बिंदु देखते हैं, OMR शीट, जिसको जैसा मैंने कहा कि बहुत जरूरी चीज, इसको बहुत सावधानी से भरिए। इसमें हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हो सकता है आप प्रश्न पत्र पढ़ना या प्रश्न पत्र को खोलने में आपको 5 मिनट की देर हो जाए, चलेगा। लेकिन उसकी हड़बड़ी में कि प्रश्न पत्र भी नहीं खोल पाए हैं, उसकी हड़बड़ी में OMR में आप गड़बड़ कर दिए तो फिर मूल्यांकन नहीं होगा। OMR भरने में आपको बहुत सावधान रहना है। 5 मिनट बाद प्रश्न पत्र खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, इसको बहुत सावधानी से भरें। 2 चीज विशेष रूप से, अनुक्रमांक और सीरीज ABCD, जो प्रश्न आपके प्रश्न पुस्तिका जो सीरीज है, और अनुक्रमांक, इसको भरने में विशेष ध्यान दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रबर, व्हाइटनर, ब्लेड, पूरी तैयारी करके लोग आते हैं, इसको जरूर लेके आते हैं। क्यों लेके आते हो? पहले से सोच रखे हो गलत करेंगे? काहे ऐसा सोचते हो यार? पहले से आपने सोच रखा है कि हम गलत करेंगे, इसलिए इसको ले लेते हैं। आप ये सोच के रखिए कि हम गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। हमको व्हाइटनर की, हमको रबर की, हमको इरेजर की, हमको ब्लेड से रगड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है व्हाइटनर से कापी, अगर व्हाइटनर लग गया तो कापी चिक नहीं होगी। ब्लेड से आपने खुरस दिया, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर उसको पढ़े। इरेजर से आपने रगड़ दिया, पता लगा आर पार छेद हो गया, नहीं पढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि ब्लेड, शार्पनर, इरेजर, इन सब से OMR को लताड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इनका प्रयोग करने से परहेज करिए, इनको ले जाने से परहेज करिए। अगर ले भी गए हैं तो इनका प्रयोग करने से बचिए। कोशिश करिए आपकी गलती ना हो भाई ना, ठीक है। अच्छा, एक बार मान लीजिए कोई प्रश्न आपका गलत पालिश हो गया, तो हो गया तो हो गया। हो सकता है कि आपके चयन से एक प्रश्न ज़्यादा हो, है ना, तो उसको बहुत घसीटने के चक्कर में OMR अपनी न फाड़े। प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ें, तब सही विकल्प का चयन करें। अब एक उदाहरण आपको थोड़ा देते हैं। एक प्रश्न मान लीजिए आया कि भक्तिकालीन हिंदी काव्य में या भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ नहीं है। अब 4 नाम उसमें दे दिया गया, रामचरितमानस, सूरसागर, विनय पत्रिका, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास नहीं है। आपने प्रश्न को जब पढ़ा तो नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देख लिया कि निम्नलिखित में कौन भक्तिकालीन साहित्य की रचना है। रामचरितमानस आपने देखा और खट से विकल्प 1, विकल्प 2 जो कुछ है उसको आपने गोला कर दिया। अब क्या हुआ, प्रश्न आपने ठीक से पढ़ा नहीं था, उसमें 2 रचनाएं और भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की थी, उसको आप ओवरलुक करते हुए क्या किया, सही गलत उत्तर आपने पालिश कर दिया, आपका प्रश्न गलत हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य इस उदाहरण देने का उद्देश्य इतना ही है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, शांत मन से पढ़िए, तब विकल्पों पर विचार करिए। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लिया, आधा काम आपका हो गया, ठीक है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, तब सही विकल्प चयन करिए। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए समय सीमा का ध्यान रखिए। जो समय सीमा में आपकी OMR शीट जमा हो जानी है, मान लो 2 घंटा है तो 2 घंटे के भीतर कोशिश करिए कि पूरे प्रश्न आपके कवर हो जाएं, उनको आप पॉलिश कर लें। एक बार पूरा आप OMR शीट में चेक कर लें कि कोई भी ऐसा प्रश्न तो नहीं जिसको हमने पॉलिश नहीं किया और वो छूट गया, गलती से छूट गया, उसको आप तेज़ी से एक बार पूरा देख लें। तो उससे क्या होगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और आप पूरे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आज हमने तेज़ी से परीक्षा के 1 दिन पहले क्या करें क्या न करें, और परीक्षा केंद्र पर जाकर क्या न करें, क्या करें क्या न करें, उस पर चर्चा कर ली। आप एकदम सकारात्मक होकर अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने माता पिता, अपने जो भी आपसे जुड़े लोग हैं जिनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं,
उनका स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए परीक्षा केंद्र पर पूरी ताकत से जाएं। अपने ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तभी आप जंग जीत पाएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखते हुए परीक्षा केंद्र पर जाएं, निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार।